आवाज़ धीरे धीरे गूंजती है उन टुकड़ों तक जाने का। बस एक ही रास्ता है और उसकी चाबी भी तुम्हारे ही पास है। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि हमारे पास चाबी कैसे हो सकती है। और आरव सोचता है मेरे पास चाबी कैसे हो सकती है। वो आवाज़ कहती है हाँ, वहाँ तक जाने की चाबी बस तुम्हारे पास है। तो हेलो सोल लिसनर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वक्त के पास सीरीज का एपिसोड 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ा है, आज का ट्विस्ट आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे चारों हीरोज उस घड़ी वाले कमरे में खड़े होकर सोच रहे थे कि आखिरकार ये आवाज़ क्या कह रही है। चाबी हमारे ही पास है। और वो आवाज़ ज़ोर से बोलती है हाँ, वो चाबी तुम्हारे ही पास है। और वो चाबी है वो डायरी। डायरी? कैसी डायरी? तारा और वीर एक साथ बोलते हैं। उसी वक्त मीरा अचानक अपना सर पकड़ लेती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, जैसे उसके कुछ याद आ रहा हो। आरव तुरंत उसके पास आता है। मीरा, क्या हुआ? मीरा बोलती है ये डायरी, मुझे इससे कुछ रिलेटेड याद आ रहा है। आरव बिना देर के अपने हाथ में पकड़ी डायरी को खोलता है। जैसे ही वो डायरी को खोलता है वो हल्की नीली रोशनी देने लगती है और धीरे धीरे हवा में उठ जाती है। तारा चौंक कर ये अपने आप उड़ कैसे रही है? वीर कहता है ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डायरी अब चारों के सामने हवा में तैर रही थी। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। आवाज़ फिर गूंजती है ये डायरी तुम्हें हर टाइमलाइन में और हर डायमेंशन का रास्ता दिखाएगी। आरव ध्यान से देखता है, मतलब यही हमें वहाँ तक ले जाएगी। आवाज़ जोर से गूंजती है हाँ, और जब भी तुम्हें घड़ी का कोई टुकड़ा मिल जाए तो इस डायरी को खोल देना। मीरा बोलती है फिर, और आवाज़ फिर गूंजती है डायरी खुद तुम्हें वापस यहाँ ले आएगी जहाँ तुम उस टुकड़े को जोड़ सकोगे। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब सब कुछ साफ था, उन्हें क्या करना है। तारा गहरी सांस लेकर बोलती है तो ये सिर्फ रास्ता नहीं है, ये हमारा गाइड है। वीर थोड़ा सीरियस होकर बोलता है और हमारी जिम्मेदारी भी। आरव डायरी की तरफ देखते हुए कहता है हमें ये करना ही होगा अगर हमें टाइमलाइन का संतुलन फिर से ठीक करना है। मीरा अब शांत थी, उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि समझ थी। मीरा, मुझे सब धीरे धीरे याद आ रहा है। ये डायरी पहले भी मुझे। आरव कहते क्या याद आ रहा है तुम्हें? मीरा सिर हिलाती है अभी नहीं, लेकिन कुछ जुड़ा हुआ है इस डायरी से। अचानक आवाज़ फिर गूंजती है देर मत करो, डायरी को खोलो। चारों एक साथ डायरी की तरफ देखते हैं। आरव आगे बढ़ते हुए कहता है तैयार हो सब? तारा हाँ। वीर भी हाँ की तरफ सर हिलाता है। और मीरा चलो स्टार्ट करते हैं। आरव डायरी को छूता है और उसे खोल देता है। जैसे ही डायरी खुलती है वो तेज़ रोशनी से चमकने लगती है और तेज़ी से हवा में घूमने लगती है। चारों उसके तरफ खड़े थे, उनकी आंखों में सिर्फ वो डायरी थी। अचानक डायरी के पन्ने पर कुछ बनने लगता है। धीरे धीरे एक नक्शा उभरता है। तारा ध्यान से ये मैप है क्या? वीर भी कहता है और ये पहली जगह है जहाँ से हमें लेकर आना है पहला टुकड़ा। आरव हाँ, ये पहली टाइमलाइन है। मीरा उस नक्शे को देखते हुए कहती है और उसकी आंखों में हल्की सी पहचान दिखाई देती है। डायरी की रोशनी और तेज हो जाती है जैसे वो उन्हें बुला रही हो। चारों एक साथ खड़े थे, अब उनके सामने था उनका पहला मिशन। आवाज़ धीरे से आखिरी बार गूंजती है यही है तुम्हारा पहला रास्ता। और चारों उस चमकते हुए नक्शे को देखते हैं और आगे कदम के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? आखिरकार कौन से टाइमलाइन में डायरी ले जाने